गांव के कोने में एक पुराना सा मकान था जिसमें रहते थे बाबूजी श्री हरिराम मिश्र, उनकी बहू रीना, बेटा संजय और पोता चिंटू। हरिराम जी रिटायर्ड मास्टर थे। अब उम्र हो चली थी, चाल धीमी थी पर विचार तेज। एक दिन बाबूजी का चप्पल टूट गया। वो चुपचाप घर के एक कोने में बैठ गए। रीना ने देखा और कहा, बाबूजी नया ला दूं क्या? बाबूजी मुस्कुराए, बेटी अभी तो इसमें जान बाकी है। लेकिन संजय ने सुन लिया और बोला, पापा अब नया समय है, नया लाइफस्टाइल है, कुछ भी पुराना क्यों जोड़े रहे, ये चप्पल भी बदल दीजिए। बाबूजी फिर मुस्कुराए, बेटा जो चीजें जोड़कर चलती है वही असली होती है और परिवार भी ऐसा ही होता है। रीना रोज देखती कि बाबूजी बिना कहे पूरे घर का ध्यान रखते। चिंटू को स्कूल भेजना, बर्तन धोने वाली को समय देना, दूध वाले को टोका लगाना, बिना बोले हर जिम्मेदारी निभा रहे थे। एक दिन रीना की सहेली आई और कहने लगी, तुम्हारे ससुर के रहते तुम्हारी आजादी नहीं है। रीना ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे बाबूजी आजादी नहीं, मेरी ढाल है। जब मैं थक जाऊं वो बिना कहे चाय बना देते हैं। जब मन उदास हो तो रामचरितमानस की चौपाई सुना देते हैं। कुछ महीने बाद संजय को शहर में नौकरी मिल गई। उसने तय किया कि मां बाप को गांव में ही रहने देगा। रीना ने विरोध किया, बाबूजी हमारे साथ चले, उन्होंने हमें बहुत संभाला है, अब हमारी बारी है। लेकिन संजय अड़ा रहा। बाबूजी ने धीरे से कहा, बेटा पेड़ की छांव में रहना सीखो, वरना धूप बहुत तेज होती है। शहर में कुछ ही महीने बाद संजय को एक रात चिंटू से सुनने को मिला, पापा दादाजी होते थे तो मुझे हर रात कहानी सुनाते थे, अब वो नहीं है तो घर अधूरा लगता है। संजय को जैसे बिजली का झटका लगा। उसने तुरंत अगले दिन गांव जाकर बाबूजी को ले आया। घर लौटते हुए बाबूजी ने अपनी पुरानी टूटी चप्पल को मंदिर के पास छोड़ दिया। रीना ने पूछा, बाबूजी वो चप्पल? बाबूजी बोले, अब वक्त है नया कदम चलने का, लेकिन याद रखना बेटी, जोड़कर रखना ही असली धर्म है, चाहे वो चप्पल हो या परिवार।